आपको पाकिस्तान में हाफिज सईद से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। क्या हाफिज सईद तक वो हमलावर पहुंच सकता है जिसकी चर्चा अज्ञात के तौर पर की जाती है? सवाल की वजह है पाकिस्तान में सैफुल्लाह खालिद को मारा जाना, जो लश्कर का बड़ा आतंकी था। जिसने भारत में खून बहाया, जिसने बेंगलुरु, नागपुर, रामपुर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, वो मारा गया। उसके सीने में पीतल दाग दिया गया। नाम रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह। लश्कर तैयबा के इस खूंखार चेहरे को जरा गौर से देखिए। इसी आतंकी ने भारत की जमीन पर कई बार आतंकी खूनी पटकथा लिखी थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मतली शहर में लश्कर के इस टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। लश्कर के टॉप आतंकी अबू सैफुल्लाह के खात्मे से एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में 9 आतंकियों के अड्डे को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा था। दुनिया के सामने बार बार झूठ बोल रहा था कि उसके यहाँ आतंकियों के अड्डे नहीं हैं और न ही आतंकी हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अबू सैफुल्लाह नेपाल में विनोद कुमार बनकर काम कर रहा था। वहां पर उसने नेपाल के नागरिक नगमा बानू से शादी की और फिर वहीं से भारत के खिलाफ लश्कर का ऑपरेटर बनकर नेटवर्क चला रहा था। अबू सैफुल्लाह भारत में 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। 2005 में बेंगलुरु IISc पर अटैक का मास्टरमाइंड, 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय पर हमला, 2008 में यूपी के रामपुर CRPF कैंप पर हमला जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। भारत में इन आतंकी हमलों में हर बार अबू सैफुल्लाह का नाम सामने आया, लेकिन हर बार वो बच निकला। पाकिस्तान के इस आतंकी अबू सैफुल्लाह ने अपना बेस कैंप नेपाल को बना रखा था। नेपाल से ही घुसपैठ कराकर वो भारत आतंकियों को भेजता था। उसने पैसे का जाल बिछा रखा था और नेपाल से भारत को खून से रंगने की प्लानिंग करता था। लेकिन रविवार को उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर लिख दिया गया। जिस पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर तैयबा आज भी फल फूल रहा है, उसी जमीन पर अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह को जहन्नुम पहुंचा दिया। इससे पहले लश्कर तैयबा का आतंकी मोस्ट वांटेड अबू कताल मार्च में मारा गया था। उसे भी पाकिस्तान के पंजाब में अनजान हमलावरों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। अबू कताल के बाद अब सैफुल्लाह ने हाफिज को नया जख्म दिया है। आज भारत में उन परिवारों को कुछ राहत जरूर मिली होगी जिन्होंने अपनों को नागपुर, रामपुर और बेंगलुरु में खोया था, क्योंकि अबू सैफुल्लाह जो आतंक का आर्किटेक्ट था, वो अब किसी नए हमले की साजिश नहीं रच सकेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।